अस्सलाम वालेकुम मैं तैयब एजाज़ उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर ऑफिस से होंगे जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। यूके विजिट वीज़ा क्लैरिटी के साथ वेरी थिंग्स बहुत ज़रूरी चीज़ें नोट डाउन कर लें अगर आप यूके का विजिट वीज़ा जनवरी 2026 या फरवरी 2026 में अप्लाई करने जा रहे हैं। सबसे पहले रीज़न ये अपने पास कॉपी पेंसिल निकालिए और लिखिए। अगर इन चीज़ों पे आप ओके हैं तो फिर अप्लाई कीजिएगा वरना ना कीजिएगा। क्यों ना कीजिएगा मैं एंड में बताने लगा हूँ। सबसे पहले आपका जो यूके का विजिट वीज़ा का केस है दैट शुड बी मस्ट बी क्लियरली अ वैलिड विजिट वीज़ा केस। कंप्लीटली एक विजिट वीज़ा का केस होना चाहिए अगर आपका यूके का विजिट वीज़ा का केस, उसमें कोई और आपका रीज़न नहीं होना चाहिए। जनरली आप एक जो है विजिट करना चाहिए। लेट अस सपोज मैं यूट्यूबर हूँ, मेरा रियल एस्टेट का यहाँ पे बिजनेस है, अल्लाह का शुक्र है। एमफिल मैंने किया हुआ है, मैं जॉब सीकर नहीं हूँ, मेरा अपना बिजनेस है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माई लाइफ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो राइट नाउ अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैंने यूके जाना है तो इट मीन्स मैं विजिट वीज़ा पे जाना चाह रहा हूँ। मुझे शौक है घूमने फिरने का, यूके भी घूम लेते हैं। मैं 3-4 मुल्क घूमा हुआ हूँ, तो यूके भी घूम लेते हैं। नाउ दिस इज़ द पॉइंट। तो मेरा पहला क्या रीज़न है दैट इट मस्ट बी अ वैलिड विजिट वीज़ा। सेकंडली मेरे पास वैलिड आईडी कंप्लीट होनी चाहिए, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंटली, बहुत इंपॉर्टेंटली मेरा एक प्रॉपर डिफाइंड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। या तो मेरी जॉब है, उसकी सैलरी स्लिप्स हैं, और अगर जॉब नहीं है तो फिर मेरा बिजनेस है। अब कारोबार में ज़्यादा लोग गलती ये करते हैं कि एक ही बैंक अकाउंट रखा होता है, उसी बैंक अकाउंट को कारोबारी मकसद के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, उसको भी ज़ाती मकसद के लिए भी कर रहे हैं, और वो ट्रांजैक्शंस बनते पे बनती जा रही हैं। 2 4 5 साल से इस एक्टिविटी को हो गए और हम कहते हैं यार ये हम स्टेटमेंट लगाएंगे तो बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है लेकिन वीज़ा लगाने के लिए नहीं, वीज़ा रिजेक्ट करवाने के लिए। इतनी मल्टीपल जो आपकी क्रेडिट डेबिट होता है तो वो वीज़ा अफ़सर को शक में डाल देता है। वो कहता है ये क्या तरीका है। और अगर आप अपनी पर्सनल स्टेटमेंट को कहते हैं जी मैं कारोबार के लिए भी यूज़ करता हूँ, तो वो वैसे ही वैलिड नहीं है। इसलिए वैलिड नहीं है क्योंकि आपके कारोबार के अगेंस्ट लायबिलिटीज़ हो सकती हैं। अगर आप उसको शो मनी में दिखा रहे हैं कि मेरे पास 30 लाख अकाउंट में पड़ा हुआ है और उसको कारोबारी मकसद के लिए भी उस अकाउंट को यूज़ कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो 30 लाख तो आपके पास है। हो सकता है जिस कारोबार के लिए अकाउंट को यूज़ कर रहे हैं उसके अगेंस्ट आपकी लायबिलिटी थी 1 करोड़ रुपए की और आप यहाँ से भागना चाह रहे हो। ये तो परफेक्ट केस है वीज़ा अफ़सर के लिए। क्या ये एनालाइज़ करे कि भाई इन्होंने तो यहाँ पे रहना नहीं है, भागना है यहाँ से, विज़िट वीज़ा का बहाना है। इसलिए आपकी फाइनेंशियल्स अगर प्रॉपर्ली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप वीज़ा अप्लाई नहीं करते। और अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो फाइनेंशियल जस्टिफिकेशंस होनी चाहिए। उसके लिए कंसल्टेंसी के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 03365817 209।